वेलकम टू सफलता क्लासेस। सफलता क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं अभय चंद कुमार फिर से एक बार मैथ का सीरीज लेकर आया हूं और अब एग्ज़ाम का बहुत कम समय बचा हुआ है, इसीलिए अब हम लोग मिक्स क्वेश्चन देखेंगे। मतलब कि हर एक टॉपिक से क्वेश्चन रहेगा और उसका हम क्या करेंगे, सलूशन करवाएंगे। अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। चलते हैं अब हम लोग क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है कि 10 90 माइनस ए। देखिए ये जो है 90 माइनस ए, पहले देखिए साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। फिर उसी तरह कॉस 90 माइनस थीटा ये क्या होता है, साइन थीटा। फिर उसी तरह कॉसेक 90 माइनस थीटा क्या होता है, सेक थीटा। फिर आगे चलेंगे हम लोग तो सेक 90 माइनस थीटा ये क्या हो जाएगा, कॉसेक थीटा। फिर उसी तरह 10 90 माइनस थीटा ये क्या होता है, कॉट थीटा। फिर कॉट 90 माइनस थीटा ये क्या होता है, टेन थीटा। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि 10 90 माइनस ए। देखिए यहाँ पे ए जो है, ए क्या है, थीटा है। यहाँ पे ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, थीटा जब कुछ भी होता है। तो 10 90 माइनस ए क्या हो जाएगा, कॉट ए। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन कॉसेक थीटा के बराबर है। जब हम लोग पढ़े थे तो साइन थीटा किसका उल्टा होता है, 1 बाय कॉसेक थीटा का। और कॉसेक थीटा किसका उल्टा हो जाएगा, 1 बाय साइन थीटा का। उसी तरह आगे हम लोग कॉस थीटा किसका उल्टा हो जाएगा, 1 बाय सेक थीटा का। और सेक थीटा किसका उल्टा हो जाएगा, 1 बाय कॉस थीटा का। फिर आगे हम लोग चलेंगे तो टेन थीटा किसका उल्टा हो जाएगा, 1 बाय कॉट थीटा का। और कॉट थीटा किसका उल्टा हो जाएगा, 1 बाय टेन थीटा का। और इसमें हम लोग एक और पढ़ाए थे कि अगर इसका उल्टा से मतलब साइन थीटा और इसका उल्टा क्या होता है, कॉसेक थीटा, इसका मान कितना होगा, 1। उसी तरह कॉस थीटा इंटू में सेक थीटा, इसका मान कितना होगा, 1। उसी तरह टेन थीटा इंटू में कॉट थीटा, इसका मान कितना हो जाएगा, 1। तो कॉसेक थीटा किसका उल्टा हो जाएगा, 1 बाय साइन थीटा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्न में से किस घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। देखिए प्रायिकता को हम लोग क्या लिखते हैं, पी से। इसका मान 0 से मतलब छोटा नहीं होना चाहिए और 1 से बड़ा नहीं होना चाहिए, 0 और 1 के बीच में होना चाहिए। तो देखिए तो ये तो क्या है, 1 से बड़ा है तो ये तो होगा नहीं, ये प्रायिकता नहीं है। तो ये भी है और 60% में क्या, 60 में 100 और 0 से 0 कट गया तो इसको लिख सकते हम 0.6। मतलब ई भी 1 से कम है, ई भी 1 से कम है, ई भी 1 से कम है, लेकिन ये क्या है, 1 से ज़्यादा है। तो पूछ रहा है प्रायिकता नहीं हो सकती है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यदि दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात, मतलब दो समरूप त्रिभुज, एक त्रिभुज यह है और एक त्रिभुज यह है, इसका क्षेत्रफल कितना है, 64, और इसका क्षेत्रफल कितना है, 121। तो इनके संगत भुजा के अनुपात, अगर क्षेत्रफल दिया हुआ रहेगा और संगत भुजा का अनुपात पूछेगा तो इसका हम लोग क्या कर देंगे, रूट। क्या कर देंगे, रूट। 64 का मान कितना होता है, 8, और 121 का मान कितना होता है, 11। 8:11। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यदि बहुपद पी एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के शून्यक अल्फा कॉमा बीटा हो तो अल्फा इंटू बीटा का मान होगा। तो देखिए ये क्या है, देखिए जब मूल 2 रहता है, अल्फा और बीटा, तो पहला था मूलों का योगफल, तो ये क्या होता है, -b/a। दूसरा क्या होता है, मूलों का गुणनफल, अल्फा इंटू बीटा, ये क्या होता है, c/a। तो हमसे पूछ रहा है मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा, तो c/a। तो इसमें c क्या है, स्थिर पद, तो c कितना है, 10, और a कितना है, देखिए एक्स स्क्वायर का जो पीछे लगा था, एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, a। तो यहाँ पे कितना है, 1। तो 10/1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 10। तो कौन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है कि cos π/3 का मान, देखिए cos थीटा के साथ अगर पाई रहे तो पाई का मान कितना लेंगे हम लोग, 180 डिग्री। कितना लेंगे, 180 डिग्री। अब यहाँ पे cos पाई की जगह कितना रखेंगे, 180, अब बट्टा में 3, 60, मतलब क्या हो गया ये, 30 छक्के 180। अब ये क्या हो गया, cos 60 डिग्री, और cos 60 डिग्री का मान कितना होता है। अब देखिए, अब इसके लिए आपको याद होना चाहिए, तो एक बार और हम रिवीजन करा देते। देखिए ये 0 डिग्री, ये 30 डिग्री, ये 45 डिग्री
और ये 60 डिग्री और ये 90 डिग्री। पहले किसको याद कर लीजिए, साइन का मान। तो साइन 0 कितना होता है, 0। साइन 30 कितना होता है, 1/2। उसके बाद साइन 45 कितना होता है, साइन 45 होता है 1/√2। और साइन 60 कितना होता है, √3/2। और साइन 90 कितना होता है, 1। अब इसको हम क्या करेंगे, ऐसे पलट लेंगे। तो कॉस का मान, तो कॉस 0 1, कॉस 30 √3/2, कॉस 45 1/√2। उसके बाद कॉस 60 1/2 और कॉस 90 कितना हो जाएगा, 0। और जब इसको भाग कर देंगे तो 10 का मान आ जाएगा। तो 10 0 0, 10 30 1/√3, 10 45 1, 10 60 √3 और 10 90 अपरिभाषित। तो हमसे किसका मान पूछा था, इसमें कितना आया था, कॉस 60। और कॉस 60 का मान कितना होता है, 1/2। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है y³ - 2y² - √3y प्लस 1/2 का घात है। देखिए ये जो बहुपद है इसमें सबसे ज़्यादा घात कितना है, 3। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, त्रिघात बहुपद। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किसी बाह्य बिंदु से, मतलब कोई बाह्य बिंदु है, एक वृत्त पर कितनी स्पर्शरेखा खींच सकते हैं। देखिए एक कोई बाह्य बिंदु से हम लोग केवल और केवल कितनी स्पर्शरेखा खींच सकते हैं, 2। और दोनों स्पर्शरेखा की लंबाई क्या होगा, बराबर होगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है। देखिए बहुपद नहीं होने के लिए हम बताए थे कि जो चर है, चर के ऊपर में बट्टा में नहीं रहना चाहिए। दूसरा, चर रूट में नहीं रहना चाहिए। तीसरा, चर कहाँ नहीं होना चाहिए, हर में नहीं होना चाहिए। देखिए यहाँ तो सही है कि √5x², लेकिन यहाँ पे √2x है। यहाँ पे जो x जो चर है ये कहाँ है, रूट के अंदर। तो ये तो बहुपद नहीं होगा, ये भी बहुपद नहीं होगा। अब देखिए कह रहा है बहुपद नहीं है, तो बहुपद है तो कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। देखिए चर वाला रूट के अंदर है उससे बहस नहीं रहे, और चर वाला रूट के अंदर है उससे बहस नहीं रहे। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। संचयी बारंबारता का वक्र कहलाती है। जो संचयी बारंबारता होता है जो उसका वक्र क्या कहलाता है, त्वरण। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त, देखिए आर त्रिज्या है और ये क्या है अपना है, अर्धवृत्त है, का परिमिति बोले या परिधि बोले बराबर है। तो अर्धवृत्त, आर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त का परिमिति क्या होता है। देखिए तो परिमिति, अर्धवृत्त का परिमिति या परिधि ये क्या होता है। देखिए पहले चलेंगे यहाँ पे, तो पूरा पे चलेंगे तो 2π, इतना पे चलेंगे तो कितना होगा, πr। और ये r, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2r। तो क्या हो जाएगा, πr और प्लस में 2r। और अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, πr² / 2। चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। त्रिभुज ABC में, त्रिभुज हम लोग ABC बना लिए, ABC में AB कितना है, 6√3, AC कितना है 12 और BC कितना है 6। तो कौन B होगा, ये कौन B क्या होगा। तो देखिए हम जानते हैं लंब का स्क्वायर और जो आधार का स्क्वायर किसके बराबर होना चाहिए, कर्ण का स्क्वायर। तो 6√3, तो 6 6 36 और 36 दिया 108 अब प्लस 6 6 36, तो 8 6 14, 3 और 1 4, 144। अब 12 का स्क्वायर 144। तो ये पाइथागोरस थ्योरम से लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर होता है कर्ण का स्क्वायर। तो कोण बी कितना डिग्री हो जाएगा, 90 डिग्री। और 90 डिग्री को हम लोग क्या कहते हैं, समकोण। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक पासे को उछालने पर 3 से बड़ी संख्या आने की प्रायिकता। देखिए प्रायिकता क्या होता है, प्रायिकता क्या होता है कि घटना जो घटित, ऊपर में क्या लिखेंगे, घटना जो घटा वो, और नीचे में कुल घटना। अब देखिए एक पासे को हम लोग फेंक रहे हैं, तो एक पासा फेंकेंगे तो 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा और 6 आएगा। तो नीचे में टोटल कितना आ जाएगा, 6, क्योंकि 1 2 3 4 5 6। अब क्वेश्चन क्या कर रहा है, 3 से बड़ी, तो 3 तो लेंगे नहीं, 3 से छोटा तो लेंगे नहीं, 3 से बड़ी। तो एक 4 आएगा, एक 5 आएगा और एक 6 आएगा। तो टोटल से कितना जाएगा, 3। अब 3 दूना 6, तो 3 से बड़ी जो एक पासा को फेंकेंगे तो 3 से बड़ी प्रायिकता क्या होगा, 1/2। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 2 क्रमिक सम संख्या। देख क्रमिक मतलब क्या होता है, लगातार।
सम संख्या का मौसा, जैसे 2 और 4, तो 2 से 4 में भाग करेंगे तो 2 दूना 4, तो 2 क्रमिक जो सम संख्याएं हैं उसका मौसा कितना होगा 2। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्रथम 10 सम प्राकृतिक संख्याओं का माध्य होगा। देखिए प्रथम 10 सम प्राकृतिक संख्या, देखिए 2, 4, 6, 8, 10, 12 ऐसे करते करते कहाँ तक जाएगा 10 टोटल होगा। तो देखिए जैसे ही बोलेगा सम प्राकृतिक संख्या का तो क्या बोलेंगे n+1, तो देखिए 10 है तो 10 प्लस में 1, तो 10 और 1 11। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए साइन 18 और कॉस 72, देखिए 18 और 72 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 90 डिग्री, और साइन 90 माइनस क्या होता है कॉस थीटा, तो साइन 90 कॉस थीटा होता है। तो जब ये अगर 90 हो जाता है तो इसका मान कितना हो जाता है 1। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि समीकरण ax² + bx का विवेचक, देखिए ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, इसका विवेचक क्या होता है डी बराबर में क्या होता है b² - 4ac। तो देखिए यहाँ पे b² - 2ac है, ये गलत हो जाएगा। यहाँ b² - 3ac है, ये गलत हो जाएगा। b² - 5ac है, ये भी गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सी सही हो जाएगा, क्योंकि b² - 4ac क्या होता है विवेचक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कर दिए गए चित्र में PQ, देखिए PQ समानांतर है BC का, जिसमें AP कितना दिया हुआ है 2, और BP कितना दिया हुआ है 6, और PQ कितना दिया हुआ है 3। तो हमको निकालना है BC, क्या निकालना है BC निकालना है, ये निकालना है। देखिए तो ये बट्टा AP बट्टा BP, चाहे AP बट्टा क्या लिख लेंगे AB, अब बराबर में क्या हो जाएगा PQ अब बट्टा में BC। AP कितना है 2, AB कितना हो जाएगा 6 2 8, बराबर में ये कितना दिया हुआ है 3, और BC निकालना है, 2 चौका 8 और 4 तिया 12, BC कितना हो जाएगा 12। चलते हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक घन का किनारा, तो घन का किनारा कितना होता है a, एवं उसका विकर्ण कितना होता है a√3 का अनुपात, a से 1 कट गया तो 1 अनुपात कितना हो जाएगा √3, 1 अनुपात √3। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि बिंदु -5 12 का मूल बिंदु से, जैसे मूल बिंदु से दूरी ज्ञात करने के लिए क्या कहता है x² अब प्लस y², x कितना है -5, तो -5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 25, अब प्लस 12 का स्क्वायर 144, जोड़ेंगे तो 5 4 9 4 2 6 1 कितना आ गया 169, और 169 का रूल कितना होता है 13। तो ऑप्शन नंबर कौन सी जगह बी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि बिंदुएं, ये 2 बिंदुएं हैं, एक बिंदु A है और एक बिंदु B है, इसका -2 और 3 और इसका है 4 और 1। तो बोला है कि मध्य बिंदु का निर्देशांक, ये जो C मध्य बिंदु है तो इसका x निकालेंगे तो क्या बोले थे x1 + x2 अब बट्टा में 2, x1 कितना है -2, x2 कितना है +4 अब बट्टा में 2, तो -2 में से +4 जाएगा तो 2 बट्टा में 2, तो कितना आ गया x कितना आ गया 1, y निकालेंगे तो y1 तो 3 और 1 4, 4 बट्टा में 2 तो 4 बट्टा में 2 2, तो 1 और 2 कितना आ जाएगा 1 और 2। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कॉसेक 90 - थीटा, कॉसेक 90 से क्या होता है कॉसेक क्या होता है ये सेक थीटा, और इंटू कॉस 90 - क्या होता है कॉस थीटा, और ये दोनों का गुणनफल हमेशा किसके बराबर होता है 1 के। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 1 देखिए ये मतलब हम इससे पहले जो त्रिकोणमिति पढ़ाए थे उसमें ये सारा क्वेश्चन बताए हुए हैं, और फिर से एक बार मतलब कि हमको लग रहा है यही सब क्वेश्चन सब एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो देखिए एक पढ़ाए थे sec² थीटा -tan² थीटा किसके बराबर होता है 1 के। अब sec² को यहीं पढ़ने दीजिए, तो sec² थीटा क्या हो जाएगा 1 + tan² थीटा। देखिए तो नीचे में क्या है 1 + tan², तो 1 + tan² थीटा की जगह पे हम लोग sec² थीटा लिख सकते हैं। उसी तरह एक फार्मूला और होता है cosec² थीटा और -cot² थीटा किसका होता है 1 के। तो cosec² थीटा को यहीं पढ़ने दीजिए, तो एक इधर है ही, अब माइनस इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा +1 + cot² थीटा। तो ऊपर में क्या है 1 + cot², इसको क्या लिख सकते हैं cosec² थीटा। चलिए अब रखते हैं, इसके बराबर में क्या लिख सकते हैं हम लोग cosec² थीटा, और इसके बराबर में क्या लिख सकते हैं हम लोग sec² थीटा। अब cosec किसका उल्टा होता है 1 sin² थीटा, और sec किसका उल्टा होता है 1 cos² थीटा। ऊपर वाले को जस के तस रखिए 1 sin² थीटा,
और मल्टीप्लाई कॉस कहाँ जाएगा ऊपर, तो कॉस स्क्वायर थीटा अब बट्टा में 1, ऊपर में क्या आ गया कॉस स्क्वायर थीटा और नीचे में क्या आ गया साइन स्क्वायर थीटा, और फार्मूला होता है कॉस थीटा बट्टा में साइन थीटा कॉट थीटा, और यहाँ पे स्क्वायर है तो ये क्या हो जाएगा स्क्वायर, तो कॉट यहाँ पे थीटा जगह पे ए है तो कॉट स्क्वायर ए हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्न में से कौन सी संख्या अभाज्य है। देखिए अभाज्य किसे कहते हैं, ऐसी संख्या जो एक और अपने अलावा किसी और से नहीं कटे उसे हम लोग क्या कहते हैं अभाज्य। देखिए 25 1 से भी कट रहा है और 25 से भी कट रहा है, 5 से भी कट रहा है तो भाज्य हो जाएगा। 16 1 से भी कट रहा है, 16 से भी कट रहा है, 2 से भी कट रहा है, 4 से भी कट रहा है, 8 से तो भी हो जाएगा भाज्य। 15 1 से भी कट रहा है, 15 से भी कट रहा है और 3 से भी कट रहा है, 5 से। लेकिन 29 1 और 29 के अलावा किसी से कटेगा नहीं कटेगा, और जो एक और अपने अलावा किसी और से नहीं कटे उसे हम लोग क्या कहते हैं अभाज्य संख्या। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक 6 मीटर ऊंचे खंभे, एक कितना मीटर ऊंचा खंभा है 6 मीटर की छाया। देखिए छाया, इस जो खंभा का जो छाया है पृथ्वी पे कितना पड़ता है 2√3 मीटर लंबी। तो सूर्य का उन्नयन कोण, देखिए जब हम लोग नीचे से ऊपर की तरफ देखेंगे तो ये क्या होगा उन्नयन कोण, तो हमको ये वाला कोण निकालना है। अब देखिए यहाँ पे लंब दिया है और आधार दिया है, तो tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा लंब अब बट्टा में आधार 2√3। अब देखिए इसको काटिए 2 तिया 6, तो ये क्या आ गया 3√3। अब देखिए √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिए तो √3 अब बट्टा में √3। अब 2√3 के बदला में 1 3 तो ये कट गया, तो tan थीटा बराबर में कितना आ गया √3, और √3 tan थीटा का किस मान पे होता है तो 60 डिग्री पे। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक 14 सेंटीमीटर ऊंचाई, देखिए एक क्या है बेलन है, इसका ऊंचाई कितना है 14 सेंटीमीटर, एच दे दिया है 14 सेंटीमीटर, और बेलन का वक्र ये जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दे रखा है 264। तो इसका आयतन ज्ञात कीजिए। तो बेलन का आयतन क्या होता है, बेलन का आयतन पाई r² h। देखिए h तो पता है, क्या r पता है, तो r हमको निकालना पड़ेगा, और r निकालने के लिए मेरे पास एक क्लू दे दिया है। क्या दे दिया है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो पहले हम लोग r निकालते हैं। तो वक्र बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 2πrh, कितना दे रखा है 264। 2 पाई का मान 22/7, r निकालना है तो r की जगह r, h दिया हुआ है, h कितना दिया हुआ है 14, h कितना दिया हुआ है 14, तो 7 दूना 14। चलिए फिर एक बार कर लेते हैं। तो क्या था 2πrh, और ये किसके बराबर है 264 के बराबर है, तो 2/22/7 r निकालना है तो r, h कितना है 14 बराबर में 264, 7 दूना 14। अब 2 से काटिए, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 दूना 4, फिर 2 से काटिए, 2 छक्के 12, 2 छक्के 12, अब 22 तिया 66, r कितना आ गया 3 सेंटीमीटर। अब आयतन याद करना है, तो पाई r², बेलन का आयतन क्या होता है पाई r² h, तो 22/7, r आया है 3, तो 3 गुने में 3, h कितना है 14, 7 दूना 14। देखिए 22 दूना 44, और 44 नामा 9 चौका 36 के 6 हाथ में 3, और 9 चौका 36 और 3 कितना होगा 39, तो कितना हो जाएगा 396। देखिए आयतन है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक बेलन और एक शंकु, एक बेलन है और एक क्या है शंकु है, एक बेलन है और एक शंकु के आधार समान है। इसका भी आधार क्या है r है, तो इसका भी आधार r है, समान है। यदि उसकी ऊंचाई भी समान हो, इसकी ऊंचाई भी समान हो, तो इसके आयतनों का अनुपात, तो देखिए तो बेलन का आयतन क्या होता है पाई r² h, और शंकु का आयतन कितना होता है 1/3 पाई r² h। देखिए पाई भी बराबर है, r भी बराबर है, h भी बराबर है, तो इससे कट गया पूरा। तो यहाँ पे 1/3, तो 3 कहाँ जाएगा ऊपर और 1 कहाँ आएगा नीचे, 3:1। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है कि y बराबर में 10। देखिए ये अपना है y एक्सिस और ये है अपना x एक्सिस। y बराबर में कितना, y पे कितना चलना है 10, y पे चल दिए मान लीजिए 10, तो कह रहा है तो ये वाला लाइन होगा, तो ये तो ये आलेख कैसे सरल रेखा होगी, तो ये किसके समांतर होगा x अक्ष के समानांतर। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 2 पासे को एक साथ फेंका जाता है, दोनों पासे पर 5 आंख। अब 2 पासा है उसको एक बार फेंके तो मान लीजिए एक पासा ये पासा है और ये एक पासा ये है,
अब ये दो पासा को फेंके तो कुल घटना कितना होगा, 6 का स्क्वायर 36। और देखिए दोनों पर एक ही बार 5 आएगा, तो 5 तो कोई एक ही बार आएगा ना, तो क्या हो जाएगा 1/36। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त, अब ये बताएं अर्धवृत्त का परिमिति क्या होता है, क्या होता है जब पाई आर प्लस में 2r, तो r कॉमन ले लेंगे तो क्या होगा पाई प्लस में 2, r कितना है 6, तो ये पाई प्लस में 2, तो ये कितना हो जाएगा, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं पाई प्लस में 2 इंटू में 6। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही, बी सही हो जाएगा। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के अंतःवर्ग का क्षेत्रफल, देखिए एक वृत्त है और वृत्त के अंदर एक क्या है, एक वर्ग है, तो इसका क्षेत्रफल बोलने के निकल। अब देखिए यहाँ से यहाँ त्रिज्या कितना है 8, तो ये क्या हो जाएगा 8 ये है 8 ये 16, और ये क्या गया वर्ग का विकर्ण, तो वर्ग का विकर्ण हमको पहले भुजा निकलेगा तब ना, तो वर्ग का विकर्ण क्या होता है, वर्ग का विकर्ण क्या होता है a√2, कितना दे रखा है 16 a√2। अब इधर आएगा तो a बराबर कितना जाएगा 16/√2। अब हमको भुजा चला आया तो हम लोग क्षेत्रफल नहीं निकाल लेंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे, तो 16 का स्क्वायर 256 और √2 इंटू में √2 क्या आएगा 2, तो 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 अट्ठे 16, 128 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 2x + 3y = 5 का आलेख होगा, देखिए जैसे ही x का मान रखेंगे तो y का मान आएगा, और ऐसे करके जो आलेख बनेगा वह कैसा बनेगा, एक सरल रेखा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 2 रैखिक समीकरणों के आलेख प्रतिच्छेद रेखा है, तब रैखिक समीकरण, देखिए रेखा प्रतिच्छेद करता है तो क्या होता है केवल एक हल, और जब रेखा समानांतर होता है तो कोई हल नहीं होता है, और रेखा संपाती होता है तो क्या होता है अनेक हल। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है p का मान जिसके लिए बहुपद का पूर्णतः इतना, देखिए जैसे इसे पूरा विभाजित हो जाता है x - 2 = में क्या कर देंगे 0, तो x में क्या कर देंगे 2, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ कितना रखेंगे 2, तो 2 का क्यूब 8 प्लस 2 दूना 4 और 4 चौका 16 माइनस 2 रखेंगे x तो क्या हो जाएगा 2p, अब प्लस में 8 = में 0। अचर को अचर के साथ जोड़िए, और देखिए 16 और 8 24 और 8 32, तो ये -2p अब बराबर -32, माइनस माइनस कट गया, और 16 दूना 32, तो p का मान कितना आया, p का मान कितना आया 16, p का मान कितना आ गया 16। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए जैसे ही √3 क्या बाहर निकल पाएगा, और जैसे जो चीज़ बाहर नहीं निकल पाएगा उसको आँख बंद करके मानिए क्या चीज़, अपरमेय संख्या, और पाई भी क्या है एक अपरमेय संख्या, पाई भी क्या है एक अपरमेय संख्या। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 2 परमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी संख्या हो सकती है, तो कितनी हो सकती है अनंत। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्या है द्विघात समीकरण, और इसका x बराबर क्या होता है -b प्लस माइनस √b² - 4ac अब बटा में क्या हो जाएगा 2a। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है कि मूल बिंदु से दूरी ज्ञात कीजिए, तो देखिए माइनस रहे या प्लस रहे उससे बस नहीं है, क्योंकि जब स्क्वायर करते हैं तो माइनस वाला किससे बदल जाता है प्लस में, तो क्या होगा √a² और प्लस b², तो क्या होगा √a² प्लस b²। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है क्या परिसर ज्ञात करने, तो देखिए इसमें जो अधिकतम वाला होगा, अधिकतम कितना है 62 और न्यूनतम कितना है 12, तो 62 में से 12 घटा दीजिए तो 0, और 6 में से 11 तो 5, देखिए सबसे ज़्यादा कितना है 62, नहीं सॉरी उससे ज़्यादा भी कितना है 81, कितना है 81 में से 12 घटा दीजिए तो कितना, ये 9 2 11, 7 में से गया तो कितना आ जाएगा 69। ऑप्शन नंबर डी परिसर होता है अधिकतम मान माइनस न्यूनतम मान, तो अधिकतम मान ये पूरे में से देखेंगे अधिकतम मान कितना है 81 और न्यूनतम मान कितना है 12, तो 81 में से 12 घटा देंगे तो कितना गया 69। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक वृत्त का क्षेत्रफल इतना है, उसकी परिधि, देखिए परिधि निकालने के लिए क्या होता है 2πr, आर तुमको जानना जरूरी है, आर क्या पता है नहीं, तो आर निकालने के लिए मेरे पास क्लू दे दिया है, तो क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है πr², और ये कितना है 154, 22/7 इंटू में r² बराबर में 154। अब देखिए 22 सत्ते 154, r² बराबर कितना 7 सत्ते 49, ये जैसे ही स्क्वायर हटाएंगे रूट आएगा तो आर और कितना आ गया 7 सेंटीमीटर, और जब ये आर आ गया 7 तो परिधि हम निकाल लेंगे। परिधि क्या होता है वृत्त की, परिधि क्या होता है 2πr, तो
पाई का मान 22/7 और आर कितना 7, 7 से 7 कट गया तो 22 दूना 44 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए बिंदु -13 -18 का भुज, देखिए भुज होता है हमेशा x का मान, यहाँ x का मान कितना है -13 और कोटि किसका मान होता है y का, हमसे पूछ रहा है भुज, तो भुज कितना हो जाएगा -13। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किसी त्रिभुज के तीनों शीर्ष, देखिए ये त्रिभुज है, इसका तीनों शीर्ष 4 6 हाँ 4 6 7 11 -2 4 तो कितना है -2 4। अब क्या करना है, निकालना है केंद्रक। क्या निकालना है केंद्रक। तो केंद्रक क्या होता है, x का मान निकालेंगे तो x1 + x2 + x3 बटा में 3। तो x1 कितना है 4, x2 कितना है 7 और x3 कितना है -2 अब बटा में 3। 7 4 11, 11 में से 2 गया तो 9 और 9 बटा में 3, तो 3 तिया 9। x का मान कितना आया 3। y का मान निकालेंगे तो कितना हो जाएगा y1 कितना है 6, y2 कितना है 11 और y3 कितना है 4 और बटा में 3। तो 11 6 17 4 21, 21 बटा में 3, तो कितना जाएगा 3 और 7। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब 10 स्क्वायर 60 का मान, तो पहले 10 60 का मान हमको पता होना चाहिए। तो 10 60 का मान कितना होता है √3 और यहाँ पे क्या है स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या कर देंगे स्क्वायर। तो √3 और गुने में √3, दो रूट के अंदर 2 अंक सेम रहेगा तो क्या होता है एक रूट बाहर, मतलब कि 1 3 क्या जाएगा बाहर निकल के आ जाएगा, तो कितना जाएगा 3। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। sin स्क्वायर 22 डिग्री अब प्लस कॉस स्क्वायर 22 डिग्री का मान होगा। देखिए 22 और 22, देखिए एक फार्मूला पढ़ाए थे कि sin स्क्वायर थीटा अब प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है 1। अब यहाँ पे थीटा 22 यहाँ भी है और 22 यहाँ भी है, sin स्क्वायर यहाँ भी है कॉस स्क्वायर यहाँ भी है और दोनों में प्लस का चिन्ह है, तो इसका मान कितना हो जाएगा 1। चलते हैं हम लोगों ने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है इसको p/q के रूप में लिखिए, तो 0.32। देखिए दशमलव हटाएंगे कितना आएगा 1, उसका कितना अंक है 2, तो 2 को 0, तो क्या होगा 32 बटा में 100। इसको काटिए तो 16 दूना 32, 50 दूना 100, 2 8 16, 25 दूना 50, तो कितना हो जाएगा 8 बटा में 25। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। देखिए शांत है, तो शांत के लिए क्या बोले थे कि हर में या तो 2 रहे या तो 5 रहे या 2 और 5 दोनों रहे। देखिए यहाँ पे जब करेंगे तो यहाँ तो 7 आ जाएगा, यहाँ भी 7 या 21 आ जाएगा और यहाँ भी 7 है, तो क्या हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। चलिए यहाँ पे कटने वाला भी तो है, इससे 7 से 343 कट जाएगा, तो कौन सा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए यही मिस्टेक मतलब नहीं होना चाहिए। हम यहाँ पे क्या कर दिए कि नीचे में हर में देख लिए, लेकिन 7 का क्यों कितना होता है 343 और 343 से 343 कट जाएगा, तो ऊपर में कितना हो जाएगा 1 और नीचे में कितना हो जाएगा 2 के पावर में 3 और 5 की पावर में 3। अब देखिए यहाँ पे 2 और 5 के अलावा कोई संख्या है नहीं ना, तो ये क्या कहलाएगा शांत। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए क्या कह रहा है, पहले अल्फा प्लस बीटा निकालिए, तो अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे तो -b/a, तो b कितना है 6 और -6 a कितना है 2, तो कितना आ गया -3। फिर अल्फा इंटू बीटा निकालिए तो c/a, तो c कितना है -6 और a कितना है 2, तो कितना -3। तो क्या हो गया अल्फा प्लस बीटा का मान बराबर हो गया अल्फा इंटू बीटा का मान से, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सरल लेखाएं x बराबर है -2 और y बराबर कटान बिंदु, तो x पर कितना पे काटेगा -2 पे, y पे कितना काटेगा 3 पे, तो कटान बिंदु कितना जाएगा -2 और 3। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कार्तीय तल में स्थित किसी बिंदु, देखिए यहाँ कोटि कह रहा है, तो कोटि किसको कहते हैं y के मान को, और y का मान कितना यहाँ पे है -4। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है कि सेक थीटा का मान निकालने के लिए, तो कौशिक का मान दे दिया है, तो कौश देखिए लाल और बट्टा में काका, तो पहला साइन थीटा, साइन का उल्टा क्या होता है कौशिक, तो कौशिक ये है, तो कौशिक में क्या हो जाएगा कर्ण हो जाएगा 10 और लंब हो जाएगा 1। तो हम एगो समकोण त्रिभुज बनाएंगे जिसमें कर्ण कितना है √10 और लंब कितना है 1, तो हम यहाँ से आधार निकाल लेंगे, तो √10 का स्क्वायर कितना होगा 10 और में से 1 गया, तो 10 में से 1 गया तो 9, तो ये कितना हो गया 3। अब हमको निकालना है सेक थीटा, तो सेक किसका उल्टा होता है कॉस का, तो कॉस थीटा आधार बटा में कर्ण, तो सेक किसका क्या हो जाएगा कर्ण बटा में आधार, तो कर्ण कितना है
√10 और आधार कितना आया 3, तो क्या हो जाएगा √10/3। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए BOC वृत्त का व्यास है, BOC वृत्त का व्यास है जिसमें AB बराबर AC है, ये और ये क्या है बराबर है, तो ABC ये वाला कोण निकालना है, ये वाला कोण निकालना है। देखिए वृत्त के व्यास से वृत्त के परिधि पे कोण बनाएंगे तो ये कितना डिग्री हो जाएगा 90 डिग्री, और ये भुजा बराबर है तो ये कोण और ये कोण भी बराबर होगा, तो 90 और इसको x माने हैं तो यह x और यह x, तो कितना हो जाएगा 2x बराबर में कितना 180, 2x बराबर कितना 180 में से 90 गया तो 90, x बराबर में कितना 45 डिग्री, और b को कितना माने x, तो कितना हो गया 45 डिग्री। हमको बोला ABC ये वाला तो कितना हो जाएगा 45 डिग्री। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दी गई आकृति में ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, तो ACB की माप ज्ञात कीजिए। ACB इसका माप ज्ञात करना है, तो इसके माप ज्ञात करने के लिए पहले तो देखिए आमने सामने के कोणों का योगफल कितना होता है 180 डिग्री, कितना होता है 180, तो ये 55 है तो ये कितना हो जाएगा 125 डिग्री। अब ये त्रिभुज के तीनों कोणों का मान कितना होता है, त्रिभुज के दी गई ACB ये क्या है, ये एक समानांतर चतुर्भुज है। चलिए ये क्या है एक समानांतर चतुर्भुज है, चलिए ये हम ये कर सकते हैं, और ये ऐसे है ये तो ये 70 है तो ये भी कितना हो जाएगा 70, ये 55 है तो ये भी कितना हो जाएगा 55। अब जब यह 55 है तो ये भी कितना हो जाएगा 55, तो ये कितना डिग्री हो जाएगा 55 डिग्री। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यदि समांतर श्रेणी का समान पद इतना है तो उसका प्रथम पद क्या दीजिए। देखिए ऐसा क्वेश्चन जब भी दिखाई दे तो n का मान हमेशा कितना रखेंगे 1, तो 5, n का मान रखेंगे तो 5 एकम 5, अब 5 में से 7 गया तो कितना -2, तो प्रथम पद कितना हो जाएगा -2। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलते हैं अब हम लोग, कह रहा है क्वेश्चन में क्या, समांतर श्रेणी का 14वां पद ज्ञात कीजिए। ए कितना 3, डी कितना 7 में से 3 गया तो 4, हमको 14वां पद निकालना है, तो क्या करेंगे ए 3 है n-1, तो 14 में से 1 गया तो 13, और डी कितना है 4, डी कितना है 4, तो 13 चौका 52, अब 52 और 3 55। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है कि 3x² - 10x + 3 का एक मूल एक टाइम में 3 है, तो दूसरा मूल क्या होगा, तो दूसरा मूल क्या होगा, तो देखिए तो 3 तिया 9, अब इसका ऐसा गुणनखंड करें कि 10 आ जाए, तो 9 एकम 9 -9 और -1 -10, इसको लिख सकते हैं 3x² - 9x और -x और प्लस में 3 = में 0। 3x कॉमन लेंगे तो x - 3 प्लस 1 कॉमन -1 कॉमन लेंगे तो x - 3। अब देखिए 3x - 1 और ये क्या हो जाएगा x - 3, तो x और कितना आ गया एक टाइम में 3 जो क्वेश्चन में दे रखा है, तो दूसरा मूल कितना हो जाएगा x बराबर में 3। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए 2.13 फिर 113 113 113, देखिए 1 क्या हो रहा है रिपीट हो रहा है, तो ऐसी संख्या को हम लोग क्या कहेंगे अपरमेय संख्या। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए इस वीडियो में हम लोग कुल लगभग 55-60 क्वेश्चन देखे हैं, और ये क्वेश्चन कैसा था मिक्स क्वेश्चन था, मतलब हर एक टॉपिक से क्वेश्चन लिया गया था, और अब ऐसा ही क्वेश्चन एग्जाम तक चलेगा, चाहे वो मैथ का हो चाहे साइंस का हो या किसी भी सब्जेक्ट का हो। अब हम लोग क्या करेंगे मिक्स में ही बात करेंगे, क्योंकि हम लोग को ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन का क्या करना है प्रैक्टिस करना है। अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो इसे ज़रूर सपोर्ट कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।